अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हो दोस्तों, सब अच्छे हैं इंशाअल्लाह। उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला से अच्छे रहते हैं। को दुआ भी करता हूँ अल्लाह पाक से अच्छे रहना। और बोल को क्या करना है दोस्तों, धूप में फिर को काला नीलाह पड़ गई हूँ। ज़रा कामा में हूँ मैं, इंशाल्लाह अच्छे से अच्छे वीडियो पकड़ता हूँ। और एक दोस्त का फ़ोन आया है, इनका नाम है शाहिद। शाहिद भाई, बॉडी आपको फिटनेस होना, हाथा पाँव में दर्द होने, हर चीज़ का फिट होना, और जीने संसार में भी आपको तकलीफ होना नहीं, फिटनेस एकदम फिटनेस रहना। और बीवी भी मेरी बात सुनना, बच्चे भी हमारी बात सुनना, घर का जीना सब ये होना। बच्चे तो छोटे ही, बड़े हुए तो मेरी बात सुनना, एकदम फिटनेस होना हमें को। तो क्या करना हम भी, क्या तो भी बात हो तो बोल को एक राय मशवरा दियो। एक तुम्हें अच्छा बोलते हैं हर वीडियोस में अच्छा, और तुम्हें क्या तो बहुत दिन को मैं सवाल कराया हूँ। और बीवी आपको मेरी हर बात सुनना, मेरा कहना सुनना, मेरी बात पर चलना। मैं क्या बोलता हूँ वही उन्हें करना, वो रकम से रहना। कब उसकी माँ घर को जाओगे तो जब जाना, कब नहीं तो नहीं। ऐसा मेरी हर बात मैं क्या घिर डालता हूँ, उसे उंगलना नहीं, वैसे रहना का। तो क्या करना, ऐसी एकदम फिटनेस रहना लाइफ। ऐसे आपको क्या करे तो अच्छा होता। मैं क्या तो भी बोलना, क्या नहीं, क्या तो भी करना, क्या क्या है मेरे को। तो क्या करना, क्या नहीं करना, क्या बोलना, क्या नहीं बोलना, ये बात ये नहीं दोस्तों। फिटनेस का तो बोले तो बॉडी के लिए तुम्हें कुछ ही तंदुरुस्ती की जान मन के देखो। आप बाहर मुल्क लेने वाले भी आपको मेडिकल कर को फिट हो जाते, पेपर मेडिकल में पास हुए तो लेते सो, नहीं तो लेते हो नहीं। क्या बोलती ऐसे सब भी तुम्हें सवाल इतने सब रकमारी करते ही शाहिद भाई। उसमें क्या है बोले तो फिटनेस के लिए आपको बाहर मुल्क जाना, एक वीज़ा आपको बुला लेना। तो आदमी जिस्म से अच्छा है क्या वो बोल को बुला लेती। रूह का, नेकी का, इन्हें नेक अमल वाला नहीं तो बद अमल वाला को पहचान सकते नहीं। ये आपको अल्लाह ताला पहचानने का, समझ में बात हो। इसलिए अल्लाह के फरिश्तों को पता है फिटनेस आपको जिस्म से नहीं होना। सो कभी भी आपको लाइफ के लिए, फ्यूचर के लिए, और दुनिया आखरत के लिए, घर के जीने के लिए, माहौल के लिए, हर चीज़ के लिए। और फिटनेस आपको नेकदार, नेक कामा के साथ, कुरान हदीस के साथ, और पाँच टाइम नमाज के साथ तहज्जुद गुजारे हो को उसके में फर्स्ट फिट होना चाहिए। आदमी जब आपको हरकतों से या आदतों से या हमारे दीन इस्लामी तरीक़ों से फिट है उन्हें, तो उन्हें आपको क्या होता है, ऑटोमेटिक सी बिगड़ी हुई चीज़ भी आपको फिर से देखो उन्हों भी तब्दील हो जाती, हमारे में मिल जाती। कई को सुन्नतें नफिले नमाजा घरा में पढ़ो, फ़र्ज़ नमाज आपको मस्जिद में पढ़ो कहते सको। तो घर का माहौल, घर का शैतान क्या भी हो ही सका, मर्दा जोरा में लड़फड़े हो सका, शैतान बहके ही सका। घर में आपको नफील सुन्नत पढ़े तो बच्चे भी देखती, बीवी भी देखती। मेरा शोहर आपको नमाजी आदमी है, बच्चे बोलते हैं रब्बू नमाज पढ़ती हैं। हमें भी ऐसा करना है क्या कि हमें भी वैसा पढ़ना, आपको बच्चों को भी आता। और बीवी भी आपको, मेरे शोहर नमाज पढ़ती हैं तो बोले तूने भी वजू कर को एक टाइम नहीं देखते सजदा मारती, रकम बदलता, हिसाब अलग था। इसलिए क्या है रखो तो रूह को पाक रखो, रूह का खुराक रखो, इबादत है। इसलिए आपको रूह को फिटनेस करो। रूह जिस्म का फिटनेस हो, लाइफ की फिटनेस हो, हर चीज़ का फिटनेस हो। तो रूह को फिटनेस करो, नेक अमल करो, नेक तरीक़ों को अपनाओ। जब अल्लाह का ने भी, अल्लाह का ने रूह जब फिटनेस होगा तो अल्लाह भी खुश होता, अल्लाह रसूल भी खुश होती, सारी दुनिया भी खुश होती, दुनिया आखरत भी संवारती। और आखिरत में आपको तुम्हारा फैसला भी आपको फिटनेस के तरह फिट होता। जैसा तुम्हें फिट का पेपर आपको मेडिकल में ले को आते ही सारी दुनिया देखो, तुम देखो न फिट होगा, फिट होगा, कितना ये करती कि वैसा हशर के दिन भी तुम्हें फिटनेस ही फिट ही, रूह सी, जिस्म सी, लाइफ सी, ज़िंदगी सी, हरकत सी, हुकूकों को पकड़ को कुरान हदीस के हिसाब से 5 टाइम नमाज पढ़ को तरीके से करेक्ट ही, तो अल्लाह भी खुश होता और तुम्हें भी खुश होती, तुम्हारी लाइफ भी अच्छी थी। और मर को चल के तुम्हारे बच्चे भी फिटनेस के हिसाब से चलते इंशाल्लाह। कहीं को तो बोले तो आटा मीठा है तो रोटी भी मीठी थी, आटा कड़वा रख ले रोटी मीठी आती है, एक मसला बोला था मैं। वैसा बच्चे भी, माँ बाप कैसे थे कि औलाद भी वैसी हो को ऑटोमेटिक से आती, समझ में बात हो। इसके वास्ते बात क्या है तो फिटनेस हो लाइफ अच्छी होना बोले तो 5 टाइम नमाज पढ़ो, तुम्हारी हर चीज़ की तमन्ना पूरी होना है। तो वो एक तहज्जुद की नमाज़ पढ़ो, अल्लाह से भीख मांगो और अच्छी बेहतरीन दुआ करो। तुम्हारे एक आंसू निकालो, वो एक आंसू जहन्नम को भी बुझा देती। और एक बात कहते हो, तुम्हारे आंसू से आगो तुम्हारी ज़िंदगी संवर जाती। अल्लाह के सामने रोने वाले को, अल्लाह के सामने बोलने वाले को, ठंड को, गर्मी को सहा को, दूसरों के ताने बातों को सहा को, हर चीज़ आपको अल्लाह के सामने रखो। अल्लाह अल्लाह बोलने वाला, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लेने वाला, दरूद पढ़ लेने वाला, हमेशा हुस्ने
सुलूक करो को, मुस्कुराता हुआ उसके हिसाब से उन्हें चलता हुआ, घर में सबको भी एक निगाह देखो, अच्छा देखो, अड़स पड़स करते गाँव गली वाले सबको भी इंसाफ करता होगा, सही तरीके से चलने वाले को अल्लाह ताला बेहद पसंद करता दोस्तों, बेहद पसंद करता है ऐसे इंसान से। इसलिए कभी भी याद रख लो, हमें यहाँ को अच्छा है सवाल करिए, मैं जवाब देता हूँ, अगर से मेरी गलती तो मैं भी मादरत चाहता हूँ। बात क्या कर तो बोले तो जब मालूम नहीं कि मालूमात कर लेने के लिए सवाल करती है, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है और अच्छी बात है। कहीं कर तो जो मालूम हो को भी जाहल की तरह खामोश हो जाओ को, मैं बड़ा मैं नमत को नहीं, मेरी जुबान बड़ी, मेरी बात ऊंची रहना बोल को, मनमानी चला ले को, शैतानी हरकत से चलने वाले को दिल खोल से कि नमाज बना डाल, अल्लाह ताला मोर मार डालता, हिदायत भी देता नहीं। जो क्या तो भी तकलीफ होती है, डाउट आता है, अरे हमें करती है गलती, ये किसी तो मालूम है साले मालूमात कर लेंगे बोल को मैच करो नहीं, किसी भी हो बड़े बड़े उलमा, हमें क्या भी नहीं, बड़े बड़े इल्म वाले ही, बड़े बड़े उलमा से भी तुम्हें सवाल कर सकते कि और पूछ सकते कि सही तरीके से पहचान को और आगे बढ़ सकती हैं। और एक बात इसमें आपको फ़ोना में आपको तुम यूट्यूब पे भी जाओ फलान फलान मसले को मारे तो भी आता, उसमें आपको क्या है तो बोलने वाले मैं को एक जन एक फिरके के रहती समझ बात, वो सूझ समझ को पहचान को काम लेना पड़ता। इसके वास्ते क्या है गूगल में मारे तो भी क्या है तो सही तरीके से पता चलता है इंशाअल्लाह। आजकल आगे ज़माना बदल गया, एक आधा बिल्कुल लेकिन तो सवाल करी बहुत अच्छी बात है, ऐसा कर लियो इंशाअल्लाह, अल्लाह खैर करता। फिटनेस आपको सिर्फ आपको जिस्म से फिट नहीं, इंसान तंदुरुस्ती से नहीं होना सर, रूहानी गंदी रखो, जिस्म कितना फिटनेस हो तो आटे तो कला को बेमारे रकम मारे अल्लाह ताला आजमाने के लिए और उसकी सज़ा के लिए दुनिया की देता, थोड़े लोगों को पापा धोने के लिए और उसके सब कुछ धो को क्लीन कर को लास्ट में उसे एग्ज़ाम देखो, इम्तिहान देखो और उसमें आप उन्हें तोबा करने के लिए उसे तकलीफ़ां पढ़ने के बाद अल्लाह अल्लाह कब तो करते, जब अल्लाह से अल्लाह मुझे माफ़ कर ले, मैं क्या की गलती कर देता, अल्लाह से माफ़ी चाह को रो को अल्लाह के समय भीख मांगो, फिर उन्हें सही आ गया तो अल्लाह चाहा तो उसके कहते कि गुने धो दाल को भी ले सकता, बोल नहीं सकते, हमारे हाथ में नहीं है। सभी पाक परवरदिगार की मर्ज़ी है, वह खालिक है, जब्बार है, सत्तार है, गफ्फार है, सब कुछ वही है। कामिल इल्म वाला अल्लाह पाक, गैबी इल्म जानने वाला अल्लाह पाक, एक सेकंड के बाद क्या होता है सो भी जानने वाला अल्लाह पाक, इंसान से क्या भी हो नहीं सकता। जो भी मांगना है हमने कौन बनाया उसी मांगो, जो भी करना है क्या भी करना है तो कुरान हदीस देखो, पहचानो, उलमा से थामो और पूछ पहचान को काम लियो। हमारी मनमानी आपको हमें खुद की मर्ज़ी से मर्ज़ी हमारी होगी मगर जान हमारा नहीं, अल्लाह का। जब जान अल्लाह का है बस तो मर्ज़ी भी हमारी चलाना नहीं, अल्लाह की मर्ज़ी चला वो ज़िंदगी बशर करने से लाइफ आगे बहुत बेहतरीन फ्यूचर बनती है। अगर से दुनिया में तकलीफ है तो आखिरत संवरती है, अगर से तेरे अल्लाह चाहती है दुनिया में भी आबाद कर सकता, अल्लाह आखिरत में भी आबाद कर सकता, और इज़्ज़त शोहरत ये अच्छे तरीके से भी अल्लाह ताला अल्लाह चाहते ज़िंदगी दे सकता है। इसके वास्ते क्या है, बुरी चीज़ों से बचो, बुरे कामों से बचे, बुरे देखने से, शैतान के वसवसों से, शैतानी हरकतों से सबसे बचो, गिबत से बचो, झूठ से बचो, बुराई से, बेहयाई से, हराम से, जिना से, और एक बात क्या तो और सूद को पैसे देने से, फ़ोनों से, टीवी से, इन चीज़ों से सुबह आपको अच्छे के ऊपर से अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अच्छे से काम लियो। क्या इन चीज़ों से सबसे बच कर हो, बुराई से समझ में ये ना दोस्तों, जितने भी बोला हुआ हूँ मैं इसमें बातों में आपको, और बुराई से बचो, अच्छे बातों को सुनको, अच्छा आगे बढ़े इंशाअल्लाह। ओके दोस्तों, और दुआ में याद रखो, गलती है तो मादरत चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।